हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है उसका टॉपिक है आपके पार्टनर के आज के सच्चे इरादे आपके लिए क्या हैं। आज वो सच में आपके बारे में क्या सोचते हैं या क्या सोचती हैं। यार, ये सच्चे इरादे का कंसर्न ये है कि हम लोग मेनली ये देखेंगे कि उस व्यक्ति का अब आपके लिए इंटेंशन सही है या नहीं है। वो व्यक्ति अपनी गलती का एहसास कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं, उन्हें समझ में आया है कि आपकी वैल्यू है क्या है। अगर ये उन लोगों के लिए रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगी। देखो, आप जिस भी व्यक्ति के लिए देख रहे हो उन सबके लिए मैं बोलूंगी, ये उन लोगों के लिए स्पेशली इंपॉर्टेंट होगी जो अपने पार्टनर के इरादों को लेकर बहुत उलझे हुए हैं, जिनके पास पार्टनर भी वापस आए हैं पर समझ ही नहीं आ रहा है कि इनको अपनाएं या नहीं अपनाएं, या जिनके मन में ऐसा था कि वो अपने पार्टनर से इतना प्यार करते थे और अब उनको पता ही नहीं कि उनके पार्टनर भी उनसे प्यार करते थे कि नहीं। क्योंकि अगर करते थे तो अब तक कांटेक्ट क्यों नहीं किया, अभी तक बात क्यों नहीं कर रहे। ये कोई नए लोगों के लिए भी हो सकता है जो लोग अपनी लाइफ में किसी नए व्यक्ति से मिल रहे हैं और उन्हें पता नहीं कि उस इंसान का इरादा क्या है, इस इंसान को लेकर, मतलब आपको लेकर वो इंटेंशन क्या रखते हैं, हवस है, प्यार है, कुछ फ्यूचर है या क्या है। तो ये सभी के लिए एप्लीकेबल है। ये पर्सन ऑन योर माइंड की रीडिंग है जिसमें हम देखेंगे कि जिस भी व्यक्ति का आप ध्यान कर रहे हो वो व्यक्ति के सच्चे इरादे आपके लिए आखिर क्या है। ठीक है, तो टैरो के बेस पे हम चेक करेंगे। कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग भी बुक करवा सकते हैं। डिटेल स्क्रीन पर है, चार्जेबल होती है, फ्री नहीं होती है, उसके लिए आपको व्हाट्सअप करना होता है और मेरी टीम आप लोगों से डिस्कस करती है सब। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। यूनिवर्स मुझे बताएं जो भी व्यक्ति इनके दिमाग में है इस वक्त, उस व्यक्ति के सच्चे इरादे इनके लिए क्या है। पेज ऑफ कप्स, जस्टिस, टेन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, डेविल, चैरियट, सिक्स ऑफ कप्स, टू ऑफ wands, पेज ऑफ swords, टू ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स। वाओ, अमेजिंग। यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स की करंट एनर्जी, आज की एनर्जी बताएं क्या है उनकी आज की करंट एनर्जी। मेरे व्यूवर्स की आज की करंट एनर्जी कैसा फील कर रहे हैं आज मेरे व्यूवर्स, आज मेरे व्यूवर्स कैसा फील कर रहे हैं। ओके, उनके लव लाइफ की करंट एनर्जी दें। उनके लव लाइफ में करंटली क्या चल रहा है, उनके लव लाइफ में करंट एनर्जी बताएं क्या चल रहा है। मैजिशियन, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, उनके लव लाइफ के ऑब्स्टेकल्स क्या हैं मुझे बताएं, उनकी लव लाइफ के ऑब्स्टेकल्स। टावर, पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यूनिवर्स मुझे बताएं उनके पार्टनर उनसे क्या चाहते हैं, उनके पार्टनर उनसे क्या चाहते हैं। टेन ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ wands। पास्ट के बारे में बताएं, इनके रिलेशनशिप के पास्ट में क्या हुआ था। किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ wands। ओके, गाइडेंस, इनके लिए गाइडेंस दें। एस ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ swords। आपकी करंट एनर्जी में आप लोग न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हो। आप अपनी लाइफ में अब इस एनर्जी में स्टक नहीं रहना चाहते हो, इस व्यक्ति के साथ नहीं। या तो आप अपने पर्सन के साथ स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हो जो प्रॉपर रहे, या तो अपनी जिंदगी में आप आगे बढ़ना चाहते हो। आप अपना समय अब इस तरह बर्बाद नहीं करना चाहते। आपको लग रहा है आपके पार्टनर ने ऑलरेडी आपके साथ चीजें गलत करी है और अब आप उस गलती के साथ जिंदगी नहीं बिता सकते। आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर जो है कहीं ना कहीं आपके साथ आपके इमोशंस का, आपके लव का गैर फायदा उठाकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए, वहीं आप उधर अटके रह गए। तो आपको लग रहा है कि इस बार आप भी सेल्फिश हो जाओ और आप भी अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करें। आप में से कुछ लोगों ने एफर्ट डालना शुरू कर दिया है। हालांकि मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि कंप्लीटली सब ठीक हो गया आपके अंदर, लेकिन हाँ, एटलीस्ट आप पुश कर रहे हैं चीज़ों को ठीक करने की। आप कोशिश कर रहे हैं एक नई जिंदगी को जीने की, जहाँ पर आप जो हैं कहीं ना कहीं कुछ एक्टिविटीज़ या कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं जिससे आप आगे बढ़ सके। आप न्यू बिगनिंग के लिए थोड़ा सा अपने बारे में कंसर्न होकर खुद के लिए फाइनली सेल्फिश होकर सोचते हुए नजर आ रहे हैं। मैजिशियन की एनर्जी आपके करंट
जो रिलेशनशिप की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि डेफिनेटली आपको पता नहीं है इस रिलेशनशिप के बारे में, बट एंजल्स आपके लिए वर्क कर रहे हैं। आप माने ना माने, विश्वास करें ना करें, बट एंजल्स और यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपके फेवर में इस रिलेशनशिप में काम कर रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि आपके मन की कोई इच्छा या मैनिफेस्टेशन पूरी होने का प्रयास यूनिवर्स ने शुरू कर दिया है। आपके रिलेशनशिप में कुछ ऐसी एक्टिविटीज हो रही हैं जिससे कहीं ना कहीं आप जिसको लेकर जानकार नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं जिससे वो आपको एक स्टेबल रिलेशनशिप दे सके। वहीं आपके पार्टनर की अगर मैं एनर्जीज की बात करूं, आपके पार्टनर और आपके बीच में पहले ऑब्स्टेकल की बात करूंगी। ऑब्स्टेकल में डेफिनेटली कोई मुझे नई शुरुआत दिख रही है। आपके पार्टनर ने सडनली अपना रास्ता बदल लिया, अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। टावर का एनर्जी भी रिप्रेजेंट हुआ था, जिसका मतलब ये है कि कोई टूटा हुआ रिश्ता या तो उन्होंने वापस जोड़ने का प्रयास किया, आपके साथ नहीं किसी और के साथ, या किसी और व्यक्ति, किसी नए व्यक्ति की वजह से आप दोनों के रिश्ते में प्रॉब्लम्स आए। ठीक है, पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी न्यू बिगनिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसी नए व्यक्ति की वजह से आप दोनों का रिश्ता खराब हो गया, ऐसी एनर्जी दिख रही है। हो सकता है नए व्यक्ति के बारे में आप जानते थे या नहीं जानते थे, पर आपके पार्टनर तुरंत चेंज हो गए और अपनी लाइफ में पैसे को महत्व देने लगे, परिवार को महत्व देने लगे, और अचानक से उनमें बहुत सारे परिवर्तन आ गए और कहीं ना कहीं उन्होंने नई शुरुआत किसी नए व्यक्ति के साथ करने की कोशिश की है। ऐसे भी चांसेस हैं। आपके पार्टनर अभी आपसे क्या चाहते हैं? इस समय आपके पार्टनर सिर्फ और सिर्फ आपसे शादी करके अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके की ओर लेकर, मतलब एक फ्यूचर की ओर ले जाना चाहते हैं। वो आपको अपनी फैमिली की तरह कंसिडर कर रहे हैं या कर रही हैं, और वो आपसे शादी करके आप घर बसाना चाहते हैं, आपके साथ एक अच्छे जीवन को इमेजिन करते हुए नजर आ रहे हैं। आपके और आप दोनों के बीच में आपके पार्टनर की तरफ से जो मैं इश्यूज देख पा रही हूँ, जो एनर्जीज मैंने जो पिक की हैं, उसके बेसिस पे मैं ये जान पा रही हूँ कि आपके पार्टनर करंटली तो आपको लेकर बहुत सीरियस हो चुके हैं। कहीं ना कहीं बहुत सीरियसनेस आ चुकी है। आपके पार्टनर की एनर्जी में बहुत ज़्यादा लव और एक ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पर वो आपके साथ एक स्टेबल फ्यूचर को इमेजिन तो करने लगे हैं। गाइडेंस की एनर्जी में एस ऑफ पेंटिकल आया है विद किंग नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ, जो कहता है कि आपकी ज़िंदगी में अब जो न्यू बिगनिंग हो रही है उसे एक्सेप्ट करें, उस पर डाउट ना करें। ठीक है, अब ये जो एक्टिविटीज़ मैंने आपको बताई कि आपके पार्टनर को आपसे शादी करनी है, ये सब हो सकता है कि आप उस व्यक्ति से बात नहीं कर रहे हैं या बातचीत हो भी रही है तो भी उन्होंने प्रेजेंट नहीं किया, बट ये व्यक्ति चाहे नो कांटेक्ट में है या ऑन एंड ऑफ कांटेक्ट में है या आपके साथ नए रिश्ते में है, इस व्यक्ति में आपको लेकर सीरियसनेस है और ये सच में आपके साथ एक स्टेबल फ्यूचर को इमेजिन कर रहे हैं। ये कोई सुधार या चेंजेस है। इस व्यक्ति के आपको लेकर इंटेंशन क्या है? देखो यार, इस इंसान के इंटेंशंस बहुत प्योर है, बहुत ज्यादा। ये व्यक्ति सबसे पहले तो मुझे दिख रहा है कि आपको लेकर सॉरी फील कर रहे हैं। इन्होंने पास्ट में कुछ ऐसा किया है जो इनको नहीं करना चाहिए था। ये बहुत बड़ी मिस्टेक थी, ये बहुत बड़ी मिस्टेक थी जिसके लिए सॉरी फील कर रहे हैं। इन्हें लग रहा है गिल्टी, एक गिल्ट होता है ना कि यार उस वक्त मेरे को ये चीज इसके साथ नहीं करनी चाहिए थी, ये डिजर्व नहीं करता था या डिजर्व नहीं करती थी, ये इंसान मुझसे प्यार एक्सपेक्ट करता था और मैंने इसके साथ चीजें गलत करी है। ये अब ऐसा मानते हैं कि आप जस्टिस डिजर्व करते हो और आपको ये जस्टिस मिलना चाहिए। आपके साथ जो चीजें गलत हुई उसे ठीक करने का समय अब इनको मिल चुका है। उनको लग रहा है कि अब ये टाइम आ गया है जहाँ पे उन्हें सिचुएशन बदलनी चाहिए, जहाँ पर उन्हें समय को पलटने का प्रयास करना चाहिए, ना कि सिचुएशन को और बिगाड़ना चाहिए। वो अब आप दोनों के बीच में पैचअप भी चाहते हैं और चाहते हैं कि जो जस्टिस इन्होंने कल तक आपके साथ नहीं किया वो जस्टिस अब आपको मिले। टेन ऑफ कप्स की एनर्जी रिप्रेजेंट करता है आपके पार्टनर के इंटेंशन को, जहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पार्टनर अब आपके साथ हैप्पीली एवर आफ्टर की जिंदगी जीना चाहते हैं। वो आपके साथ एक हैप्पी फैमिली को इमेजिन कर रहे हैं जहां पर वो चाहते हैं कि आप और वो जिंदगी भर हैप्पीली फॉरएवर वाली एनर्जी में रहें। इंटेंशंस बहुत अच्छे हैं। मैंने जैसे कि कहा, इस व्यक्ति के इंटेंशंस में मुझे कहीं छल कपट नहीं दिखाई दे रहा। इनके अगर जोडियाक साइंस जो हाईलाइटेड दिखे हैं, ऑल जोडियाक साइन रीडिंग्स है, लेकिन जो हाईलाइटेड मिले हैं वो टॉरस, कैंसर, एरीज, धनु, एक्यूरस यानी कि कुंभ, कैप्रिकॉन, मकर, स्कॉर्पियो, वृश्चिक, और उसके अलावा या मिथुन मैंने ऑलरेडी बोली, राइट, जेमिनी राशि। यहाँ पर क्लियरली मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत प्योर इंटेंशन से आपके बारे में सोच रहे हैं। इनके मन में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है और किसी गलती का गिल्ट है। इनको लग रहा है कि इन्होंने आपके साथ कुछ ऐसा किया है जो आप डिजर्व नहीं करते थे। नंबर 8 बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुआ है, जो कर्मा को रिप्रेजेंट करता है। ये एनर्जी रिफ्लेक्ट करता है कि आपकी ज़िंदगी में आपके पार्टनर ने जो आपके साथ बिगाड़ा है, जो खराब किया है, ये उसे ठीक करना चाहते हैं। प्लस उन्हें अपने कर्मों का एहसास हो गया। इन्हें लग रहा है कि इन्होंने आपके साथ चीज़ें गलत की, इसलिए आज इनके साथ जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं है। ये अपना कर्मा फेस कर रहे हैं और अब इनके लिए ऐसा हो चुका है जहाँ पे इन्हें लग रहा है कि इन्होंने अपनी लाइफ कहीं ना कहीं आपसे दूर जाकर खराब कर दी है। अगर आपके नज़दीक रहेंगे तो अपने जीवन में फिर भी खुश रह पाएंगे। इनका इंटेंशन सिर्फ ऐसा नहीं है कि अपने मतलब के लिए आपके पास आना चाहते हैं,
इनका इंटेंशन क्लियरली लग रहा है कि इन्हें ये विश्वास हो गया है कि अगर इन्हें कोई संभाल सकता है या अगर कोई इनसे सच्चाई से प्यार करता है, पूरी ईमानदारी से, तो वो आप है। क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी ऑब्स्टेकल को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप दोनों के बीच में डेफिनेटली इनकी मदर या इनकी कोई कमिटेड रिलेशनशिप एक बहुत बड़ी ऑब्स्टेकल है, जिसके वजह से अब तक आप लोगों को जो चाहिए वो डिजर्व आपको नहीं हुआ है, जो आप डिजर्व करते हो वो आपको मिला नहीं है। आपके पार्टनर इस समय उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना या जड़ से बाहर निकालने की एनर्जी में नजर आ रहे हैं। यानी कि नोटिस करते हुए मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर पहले उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं। यानी कि अगर उनकी मदर इशू दे रही हैं या उनके लाइफ में कोई कमिटेड रिलेशनशिप है या कोई उनकी मित्र है जिसके वजह से प्रॉब्लम आई है, तो ये पहले उन्हें रास्ते से साफ करना चाहते हैं। यानी कि कुछ गलत नहीं करना चाहते, बट उस रिश्ते को थोड़ा सा साइड करके आपकी नई दुनिया के लिए एक नया बैकअप प्लान, एक नई स्ट्रैटेजी तैयार करते नजर आ रहे हैं। यानी कि ये चाहते हैं अब आपको सरप्राइज देना और आपकी लाइफ को बेहतर करने के लिए पहले ये चाहते हैं कि पहले वहाँ सब प्रॉब्लम्स जो हैं, वो जो इरिटेशन है, झगड़े, लड़ाई, वो प्रॉब्लम्स को ये सॉर्ट आउट करे, वहाँ सब खत्म करके प्रॉपर पेपर वर्क वगैरह करके या चीज़ें जो है साइडलाइन करके फिर ये आपको अप्रोच करे, फिर ये आपके साथ नए रिश्ते की शुरुआत करे। क्योंकि ये नहीं चाहते कि अब आपके ऊपर किसी भी तरीके का इल्ज़ाम हो, आपको लोग गलत शब्दों से, गलत नाम से बुलाएं, या ये नहीं चाहते कि आपको इनकी वजह से किसी भी इंसान का गाली गलौज या कोई भी बदतमीजी झेलनी पड़े। ये चाहते हैं कि सब कुछ बहुत हंसते हुए और आराम से हो, और इसके लिए ये कहीं ना कहीं सब कुछ बैलेंस करते नजर आ रहे हैं। अपने पास्ट के जो भी क्लटर, ऑब्स्टेकल, इश्यूज, प्रॉब्लम्स, उन सबको निपटा कर, सब सॉर्ट आउट करके एक प्रॉपर प्लान और स्ट्रैटेजी के साथ ये व्यक्ति आपके पास आते हुए, आपको अप्रोच करते हुए नजर आ रहे हैं। द डेविल की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है कि ये व्यक्ति ऐसा मानते हैं कि आपके बिना वो अपनी जिंदगी कभी नहीं इमेजिन कर सकते। आप उनके लिए बहुत ज़रूरी हैं, आप इस वक्त उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इन्हें आपसे डर भी लगता है। अब डर किस बात का? इन्हें डर लगने लगा है कि आपके जाने से ये बैंकरप्ट हो सकते हैं, आपके जाने से ये बर्बाद हो सकते हैं, और इस डर के चलते ही ये वापस आपके पास रहना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि अब ये कुछ भी तरीके से आपको अपनी ज़िंदगी से बाहर जाने दे। वही नहीं, इन्हें ये भी लग रहा है कि आपकी लाइफ में शायद कोई और जगह ले सकता है या ले चुका है, जिसकी वजह से ये बहुत डरते हुए नजर आ रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि आप जो है उन्हें भूलकर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे, या मे बी आप फर्स्ट मैरिज या सेकंड मैरिज कर लेंगे किसी और व्यक्ति के साथ। आपकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी और ये अकेले रह जाएंगे। इन्हें बहुत डर लगता है, स्पेशली रात को नींद भी नहीं आती, इसके वजह से बहुत घबराहट होती है। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि इस डर को बहुत छुपाते हैं, पर अंदर ही अंदर ये बहुत डैमेज्ड हो रहे हैं इस डर से। इन्हें लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो जाएगा इस डर से। कहीं ना कहीं इनकी नींदें भी बहुत उड़ी उड़ी सी हैं, तबीयत बार बार डाउन हो रही है। आपके पार्टनर की एनर्जी में चैरियट की एनर्जी है, जो प्लेफुल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस वक्त ये चीज़ों को और अपनी लाइफ में सब चीज़ों को बैलेंस करते हुए, मैनेज करते हुए नजर आ रहे हैं। बट इन्होंने डिसाइड कर लिया है ये किसी भी रीज़न से आपको खो नहीं सकते, आपको खोने का बड़ा रिस्क नहीं ले सकते। इसीलिए ये जल्द से जल्द चीज़ों को बैलेंस करके, ठीक करके फिर आपको अप्रोच करने की तैयारी कर रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स वो एनर्जी जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पार्टनर आपको वो देना चाहते हैं जो बहुत पहले से, बहुत समय से आप डिजर्व कर रहे थे। आपके लिए कहीं ना कहीं एनर्जीज दिख रही है, बहुत ब्यूटीफुल। अगर आप नोटिस करो, अब इस चीज़ को मैं ऐसे भी क्लैरिफाई करूँ, जिन लोगों को लगता है कि दीदी शुगर कोटेड कर रही है, भाई तुम लोगों की आंखें खोल देती हूँ। जो लोग, तुम लोग नेगेटिव माइंडसेट के साथ मेरे पास बैठे हो और ये सोच रहे हो कि लाइफ में तुम्हारे साथ सब नेगेटिव ही होने वाला है, तो पता नहीं मैं अब तुमको क्या बोलूँ। सबसे पहले एक चीज़ मैं बता देती हूँ, अगर थोड़ा भी टारो का ज्ञान होगा तो यहाँ पर एक साइकिक रीडर की तरह नहीं, एक नॉर्मल रीडर की तरह तुम्हें समझाती हूँ। 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। अगर तुम बहुत समय से टारो रीडिंग्स देख रहे हो तो तुम्हें पता होगा 10 ऑफ कप्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स जो होते हैं वो बहुत एक्सट्रीम हैप्पीनेस को, अबंडेंस को और ब्लेसिंग्स को रिप्रेजेंट करते हैं। साथ ही साथ ये कमिटेड रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, आप में से कई लोगों को पता है। 6 ऑफ कप्स, अगेन ब्यूटीफुल एनर्जी, लव को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर एक और सबसे ब्लेस्ड एनर्जी जिसमें मैंने तुरंत बोला ओ वाओ अमेजिंग, तुरंत रीडिंग के स्टार्ट, किंग और क्वीन साथ में। नोटिस करो, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स। यहाँ पर अलग अलग एलिमेंट्स भी नहीं है, एलिमेंट्स भी सेम है। एलिमेंट्स यानी कि ऐसा भी नहीं कि क्वीन ऑफ पेंटिकल और किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स एक साथ है। ये कमिटमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में देखो, आपका पार्टनर आपकी तरफ दौड़ता हुआ है।
अब यहाँ पर उसके बाद भी अगर आपको अपनी एनर्जीज को क्लेम नहीं करना है, चॉइस आपकी है, वरना स्क्रीनशॉट लो और क्लेम करो। कमेंट बॉक्स में जाओ, आई क्लेम दिस एनर्जी, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। जरूरी है, क्यों हम यूनिवर्स को ये मैसेज देते हैं, ताकि एनर्जीज बाय एनी चांस आपकी ना भी हो तो भी ये एनर्जीज आप लोगों के लिए विजन बोर्ड के जैसा काम करें। विजन बोर्ड के बारे में जानते हो, हम जानबूझ के वॉलपेपर पे ऐसी चीजें अपने मोबाइल पे रखते हैं जो हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में रियलिटी में कन्वर्ट हो जाए। तो ये अगर आपकी रीडिंग नहीं भी है तो आप इसे क्लेम करो कमेंट बॉक्स में जाके, ताकि अगर ये सत्य भी नहीं है तो ये सत्य हो जाए। आप प्रेजेंट टेंस में इस चीज को क्लेम कर रहे हो, ठीक है, तो तुरंत जाके कमेंट बॉक्स में इसे क्लेम कर दो, ठीक है। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग ट्रू इंटेंशंस। अगर आप लोगों को अच्छी लगी, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके अलावा अन्य कोई जानकारी आप चाहते हैं आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहे, बाय, टेक केयर, ओम साईं राम।